नमस्कार दोस्तों। आज हम अगला वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो है एनसीईआरटी का। चूँकि ये चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं है, हमारा देश भारत एससीईआरटी में, ठीक है? तो हम आपको बताए थे कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों हम कवर करेंगे। अभी हम लोग 6 क्लास का एनसीईआरटी का ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का। तो उसके तहत एससीईआरटी में ये चैप्टर नहीं है और एनसीईआरटी में छठा चैप्टर है। तो और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये हमारे देश के बारे में जानकारी है यहाँ, ठीक है? और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इसमें कुछ डाटा है जिसको हम पहले से लिख के रखे थे, क्योंकि डाटा पता है कि यानी 100% याद नहीं रहता है, ठीक है? तो आप लोग को गलत नहीं पढ़ा दें, इसीलिए हम डाटा को थोड़ा-सा डाटा पहले से लिख के रखे हैं, ठीक है? आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे। ये है हमारा देश भारत, ठीक है? सबसे पहली बात कि दुनिया में हमारा देश भारत है कहाँ? हम लोग को ये जानकारी लेना है। तो आपको बताए थे कि ये है ग्लोब, ठीक है? ये है विषुवत रेखा और विषुवत रेखा 2 पार्ट में, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। साथ-साथ हम आपको बताए थे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है? अगर ऊपर-नीचे देखिएगा तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इधर से तो ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, ठीक है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है? तो ये ऊपर का हम पूरा बात करेंगे। तो ये क्या हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध। हमारा देश जो अपना देश है भारत, ठीक है? ये कहीं यहाँ है, ठीक है? तो ये कहाँ आ गया? इधर से देखिए तो उत्तरी गोलार्ध और इधर से देखिए तो पूर्वी गोलार्ध, यानी हमारा देश भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है? आपको ऐसा ही पूछ सकता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध देके, चाहे सिर्फ उत्तरी गोलार्ध दे तब भी आंसर सही है, सिर्फ पूर्वी गोलार्ध दे तब भी आंसर सही है, ठीक है? तो अवस्थिति, हमारे देश का अवस्थिति कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अब हम लोग को ये देखना है कि हमारा देश उत्तर पूर्वी गोलार्ध में यानी कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, ठीक है? तो क्या है कि 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है? तो आप बोलिएगा कि ये उत्तर में है तो उत्तरी हो गया, ये दक्षिण में दक्षिण, नहीं नहीं, हमारा देश यहाँ है। तो 8 डिग्री 4 मिनट जो है सो यहाँ है, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ और 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ है, यानी देखिए दोनों उत्तरी में है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ठीक है? फिर क्या है कि पूरब में क्या है कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ देखिए ये है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, यानी पूरब में। तो हम लोग का देश का विस्तार पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ठीक है? 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ठीक है? ये विस्तार देशांत अक्षांशीय विस्तार होता है। तो आप ऐसा बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और ये विस्तार देशांतर का विस्तार होता है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है? ये बात आप लोग को समझ में आ गया। अब हमको ये देखना है कि हमारे देश का विस्तार जो है यानी सबसे यानी शुरुआत का बिंदु कौन कौन सा है। अगर हम दक्षिण में देखेंगे, दक्षिण में सबसे अंतिम बिंदु कन्याकुमारी में एक जगह है केप कोमोरिन। केप कोमोरिन भारत का सबसे दक्षिणी विस्तार है, ठीक है? ये एक चीज और जान लीजिए कि मुख्य भूमि और द्वीपीय, भारत में क्या है, एक ये मुख्य भूमि है, उसके बाद एक यहाँ द्वीप है अंडमान निकोबार और एक यहाँ द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप, ठीक है? तो
अगर मुख्य भूमि का विस्तार पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। वहीं अगर भारत का विस्तार पूछता है तो 6 डिग्री 4 मिनट, ये जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार में, ये भी भारत का हिस्सा है, ठीक है। तो भारत का विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है। लेकिन मुख्य भूमि का पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, अभी सबसे पहले मुख्य भूमि की बात करते हैं। तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? केप कोमोडिन है, कन्याकुमारी में। और सबसे उत्तरी पॉइंट जो है सो इंदिरा कॉल है, ये जगह है इंदिरा कॉल, ठीक है। ये है लद्दाख में, सियाचिन ग्लेशियर पर अवस्थित है लद्दाख में। सबसे पूर्वी पूछेगा तो 97 डिग्री 25 मिनट है। किबुथु एक जगह है जो अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी ये गुजरात के कच्छ में आता है, सर क्रीक एक जगह है, ठीक है, वहां है गुहार मोती, कहीं कहीं गुहार मोथा भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन अगर भारत का सबसे दक्षिणी विस्तार पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ये ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। ये 6 डिग्री 4 मिनट पर है। ठीक है। अब है कि ये तो हमारा देश हो गया। तो हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है? हमारे देश का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। और पूरे विश्व में हमारे देश का 7वां स्थान, यानी 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा भारत, ठीक है। जनसंख्या कितना है? देखिए ये नंबर आपको याद नहीं रहेगा, 121 करोड़ याद रखिएगा, ठीक है। और ये है 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। ये है 2011 के जनगणना के अनुसार, क्योंकि 2011 के बाद अभी जनगणना चालू है, ठीक है। जब तक यानी जनगणना हो नहीं जाता है, नया डाटा आ नहीं जाता है, तब तक हम लोग इसको ही पढ़ेंगे। वैसे विभिन्न विभिन्न आंकड़ा से 141 करोड़ आ गया है, 121 करोड़ की जगह 141 करोड़ आ गया। और ये जो 121 करोड़ है, विश्व के जनसंख्या का 17.5% है। और हम लोग इस समय में विश्व में सेकंड स्थान पे हैं, ठीक है। लेकिन ताजा आंकड़ा के अनुसार हम लोग दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हो गए। लेकिन जो ऑथेंटिक है 2011 का जनगणना है अभी तक, ठीक है। तो हम लोग जहां भी यानी लिखा हुआ रहेगा कि हमारे देश का जनसंख्या कितना है, तो हम लोग 2011 के ही अनुसार मारेंगे। अगर ऐसा दिया रहे कि कोई आंकड़ा का संदर्भ दिया रहे कि 2020 अथी 2026 में कितना हो गया, तो हम लोग 141 करोड़ मारेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या है कि हमारे देश का उत्तर से दक्षिण का लंबाई और पूरब से पश्चिम का लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण का लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम का लंबाई 2933 किलोमीटर है। उत्तर यानी कन्याकुमारी से लेकर के यानी लद्दाख तक, और पूरब में जो है सो गुजरात से लेकर के अति पश्चिम में, और पूरब में अरुणाचल प्रदेश, यानी इसका लंबाई है 3214 किलोमीटर और इसका है 2933 किलोमीटर। हम लोग के देश का जो है ना देखिए, जैसे इधर है समुद्र, इधर है समुद्र, ठीक है, ये है समुद्र। तो क्वेश्चन में पूछता है कि आपके देश का तट रेखा यानी समुद्र के किनारे का यानी जो हमारा लाइन है वो, तो तट रेखा का लंबाई अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे 75 से 16 किलोमीटर। एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है। लेकिन अभी पिछले साल दिसंबर में जो है सो नया आंकड़ा आ गया है, जिसके अनुसार हमारे तट रेखा का लंबाई 11,099 किलोमीटर है। वैसे 11,098.8 किलोमीटर है, तो हम लोग डायरेक्ट 11,099 किलोमीटर पढ़ लिए, ठीक है। और मुख्य भूमि का लंबाई 15,106 किलोमीटर, यानी जो मुख्य भूमि बच गया, ठीक है, उसका लंबाई 15,106 किलोमीटर। अब हम लोग थोड़ा सा इस डाटा को मिटा दें क्योंकि कुछ और पढ़ना है। अब है कि हमारे देश का चौहद्दी क्या है, यानी उत्तर में यानी क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है। तो देखिए हमारे देश के उत्तर में यहाँ पर जो है ना सो हिमालय है, ये जो है सो हिमालय है। तो उत्तर में क्या हो गया, हिमालय, हमारे देश के उत्तर में हिमालय। पूरब में जाइएगा तो ये पूरा बंगाल का खाड़ी है, ठीक है। यहाँ एक बांग्लादेश भी है, लेकिन हम लोग पूरब में बंगाल की
खाड़ी पड़ते हैं, ठीक है। पश्चिम में आइएगा तो यहाँ अरब सागर है, तो हम लोग पश्चिम में अरब सागर पढ़ेंगे। और दक्षिण में ये पूरा हिंद महासागर के क्षेत्र है, तो हम लोग दक्षिण में हिंद महासागर। तो हमारे देश का उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। अब हमको देखना है कि हमारे देश में जो है, हमारे देश से बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरा है ना, हमारे देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा हमारे देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा हमारे देश में 8 राज्य से गुजरती है, 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले ये वाला जो हमारा राज्य हो गया गुजरात, यहाँ ये वाला हो गया राजस्थान, यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ हो गया छत्तीसगढ़, यहाँ पर हो गया झारखंड, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर त्रिपुरा और ये मिजोरम। कितना राज्य हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो क्रम में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जैसे पश्चिम से हम लोग गिनेंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्रम से पूछ दिया जाता है, या तो पूरब से पूछ देगा या पश्चिम से पूछ देगा, ठीक है। हम लोग एक फार्मूला पढ़ते थे, यानी जब रट्टा मारते थे तो मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, यानी मित्र, मी से मिजोरम, ठीक है। त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, ठीक है। ये भी ठीक है, लेकिन आपको इस क्रम में याद रहे तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। ये तो हम लोग कर्क रेखा के बारे में पढ़ लिए, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। आपको पता है कि एक मानक समय रेखा है, ठीक है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे यानी गुजरा हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानक समय रेखा, जिसमें हम लोग समय कहाँ के लेते हैं? इलाहाबाद के पास नैनी का, ठीक है। तो ये रेखा किस किस राज्य से गुजरा है? ठीक है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आ गया मध्य प्रदेश, यहाँ पर आ गया छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ गया उड़ीसा और यहाँ आंध्र प्रदेश। यानी मानक समय कहाँ कहाँ से गुजरा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5, यानी 5 राज्य से हमारा मानक समय रेखा गया है। एक चीज आप देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को काटता है। ये भी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मानक समय रेखा कर्क रेखा से कहाँ मिलती है? ये छत्तीसगढ़ में मिलता है,
ठीक है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे हमारा पड़ोसी राज्य पाकिस्तान। ठीक है, यहां थोड़ा सा हमको अफगानिस्तान मिलता है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर जो है सो हमको चीन मिलता है, यहां से लेकर के यहां तक। और यहां बीच में छोटा सा हमारा भाई नेपाल है। ठीक है, और यहां जो हम लोग सिक्किम पढ़े, यहां भूटान है। और यहां म्यांमार है। और ये वाला आपको बताया था कि बांग्लादेश है। तो कितना देश से हमारे देश का सीमा लगता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 देश से हमारा देश जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमारा जो पड़ोसी देश है 7 वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। आप लोग मैप देखेंगे और इसी क्रम में याद करेंगे तो आपको जरूर याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहां आपको पता है कि हमारा एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। इसके बगल में एक देश है, इस देश का नाम है मालदीव। ठीक है, और यहां आपको पता है एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका। तो ये दो भी हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन ये दोनों जलीय सीमा से जुड़ा हुआ देश है, जलीय सीमा से। तो मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ 7 देश हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। और जलीय सीमा से जुड़ा हुआ 2 देश हो गया, मालदीव और श्रीलंका। साथ साथ हम एक चीज यहाँ कर ले कि हमारे देश का मुख्य भूमि का सीमा जो है ना, बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा सीमा लगता है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि हमारा सबसे बड़ा सीमा किसके साथ लगता है, तो बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटा सीमा हम लोग का अफगानिस्तान के साथ लगता है। वैसे हमको पूरा सीमा का क्रम याद करना है, लेकिन अभी यानी 6 क्लास के ज्योग्राफी में यानी वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि हम एक चीज देखे थे ना कि हमारे देश का यानी 82.5 डिग्री पे मानक समय है। अभी हम लोग का ये पूर्वोत्तर वाला ना, ये मांग कर रहा है कि भाई हमको एक अलग समय जोन दे दो, क्योंकि यहाँ जब सूर्योदय होता है ना, उसके 2 घंटा के बाद यहाँ गुजरात में सूर्योदय होता है। यहाँ 4 बजे सुबह हो जाता है और गुजरात में 6 बजे सुबह होता है। ठीक है, तो क्या है कि इनके ऑफिस का टाइम, ये लोग सुबह में 4 बजे उठ जाते हैं और दिन में 10 बजे इनका ऑफिस शुरू होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि 4 बजे से 10 बजे यानी 6 घंटा में आदमी थक जाता है, ऑफिस में काम नहीं कर पाता है ढंग से। और यहाँ क्या है कि 4 ही बजे शाम में सूर्य डूब जाता है, यानी अंधेरा हो जाता है। तो क्या है कि ये जब ऑफिस से आते हैं तो पूरा अंधकार हो जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई एगो हमको अलग यानी टाइम जोन दे दो। ठीक है, कि हमारा ऑफिस, हमारा राज्य यानी पूर्वोत्तर राज्य उस हिसाब से चले। लेकिन भारत का चाइना के साथ सीमा विवाद चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं भारत सरकार करना चाह रहा है कि जो चाइना से उसको नजदीकी बढ़ाए। ठीक है, कि क्योंकि इसका टाइम और चाइना वाला टाइम करीब करीब सेम हो जाएगा। तो चाइना बोलेगा कि देखिए हमारे हिसाब से उसका ऑफिस भी चल रहा है, स्कूल भी चल रहा है, इसलिए भारत सरकार नहीं देना चाहता है। लेकिन जिस देश का पूर्वी विस्तार यानी लंबाई ज्यादा होता है, उसमें एक से अधिक समय जोन है, जैसे यूएसए यानी अमेरिका, ये अमेरिका के पास 7 समय जोन है। ठीक है, उसके बाद हो गया कनाडा, कनाडा के पास 6 समय जोन है। तो देखिए भविष्य में इन लोगों के मांग का क्या होता है। ठीक है, और ये जो एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि हमारे देश का अक्षांशीय विस्तार, अच्छा हमारे देश का देशांतरीय विस्तार कितना लंबा है, तो लगभग 29 डिग्री तक हमारे देश का देशांतरीय विस्तार यानी लंबा है। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग
68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री तक जाते हैं। तो हमारा क्या है, 29 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है। उसके बाद आपको पता है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। कितना राज्य है? 28। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश 8 है। ठीक है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश उसको बोलते हैं कि जहां केंद्र का ही कानून होता है, केंद्र का ही एक प्रतिनिधि होता है जो उपराज्यपाल के रूप में होता है, और वो वहां काम करते हैं। ठीक है। कहीं कहीं केंद्र शासित प्रदेश जैसे पुडुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, ये 2 जगह मुख्यमंत्री भी है, लेकिन वहां मुख्यमंत्री के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है, और जो भी करते हैं वहां के उपराज्यपाल ही करते हैं। तो आप देखिए, आप लोग को 28 राज्य यानी पता होना चाहिए, एकदम याद कर लीजिएगा, और खासकर मैप में देख के याद कर लीजिएगा कि कौन सा, यहाँ लद्दाख है, यहाँ जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। आपको एकदम पोजीशन याद रहना चाहिए, आप लोग एकदम जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। और खासकर ये पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है, इसको तो अवश्य देख लीजिएगा। तो आप लोग को एक होमवर्क दे रहे हैं कि ये जो पूर्वोत्तर का राज्य है, उसका राजधानी आप लोग को हमको लिख के भेजना है। कमेंट में आप लोग लिखिएगा कि पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन सा राज्य है और उसका राजधानी क्या है। हम आपको 8 गो केंद्र शासित प्रदेश बता दे रहे हैं। ठीक है। सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये वाला। ठीक है। ये है लक्षद्वीप। तो 2 नंबर पे लक्षद्वीप, 3 नंबर पे पुडुचेरी। देखिए, ये पुडुचेरी जो है ना, 4 गो राज्य में इसका विस्तार है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो पुडुचेरी का अगर पूछेगा किस केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 1 से अधिक राज्य में है, तो पुडुचेरी हो गया। ठीक है। चौथा नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली। 5वां नंबर पे चंडीगढ़। 6ठा नंबर पे दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। ये दादर नगर हवेली और दमन द्वीप पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन इसको मिला दिया गया है। 7वां हम लोग पढ़ेंगे जम्मू और कश्मीर, और 8वां हम लोग पढ़ेंगे लद्दाख। ठीक है। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास है। आप लोग इसका राजधानी हमको लिख के भेजेंगे, और याद रहना चाहिए आप लोगों को, खासकर पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी। अब हम लोग ना मिटा देते हैं, बहुत इसमें हो गया है कांड। आप लोग को जहां भी तकलीफ हो, जो चीज समझ में नहीं आए, आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, और वीडियो देखिए, दोस्त लोग को बोलिए कि थोड़ा सपोर्ट करे। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन, यानी कहने मतलब हमारे देश में, यानी जो भौतिक, यानी जो दिखता है, ठीक है, वो विभाजन कितना प्रकार का है। तो हमारे देश भारत का भौतिक विभाजन जो है, देखिए, एगो मैप बना दे। ठीक है। ये हमारा देश हो गया भारत। ठीक है। थोड़ा सा मैप अच्छा नहीं बना। तो भारत का भौतिक विभाजन, हम लोग उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ आएंगे। तो हम लोग ये उत्तर में ना, यहाँ हम लोग के पास हिमालय पर्वत है। ठीक है। यहाँ तो सबसे पहला हो गया उत्तर का
पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का ये है लेना देना कि यहां एक पठार है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय इसीलिए बोलते हैं ना कि आपको बताए थे कि प्रायद्वीप किसको बोलते हैं। प्रायद्वीप जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो और एक समय में मुख्य भूमि से लगा हुआ एक साइड से, तो उसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। देखिए ये वाला जो हिस्सा है, एक दो इधर तीन से पानी से घिरा हुआ, इधर मुख्य में, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय पठार। और पठार इसलिए बोलते हैं कि मैदान से ये ऊंचा है। ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखिए ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्वीप समूह। तो हम लोग पढ़े हैं, यहाँ है अंडमान निकोबार, यहाँ है लक्षद्वीप, तो ये हो गया हमारा द्वीप समूह। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तटीय मैदान। ये जो हिस्सा हो गया, ये प्रायद्वीपीय पठार और तट सीमा के बीच, तो ये हो गया हमारा तटीय मैदान। ये हो गया तटीय मैदान। तो तटीय मैदान हमारा दो साइड से है, एक है पूर्वी तटीय मैदान और एक है पश्चिमी तटीय मैदान। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मरुस्थल। यहाँ जो है सो हमारे देश में मरुस्थल है, ठीक है, तो ये हो गया मरुस्थल। तो हम लोग अपने देश का कितना यानी डिवीजन किए, भौतिक विभाजन। पहला उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा द्वीप समूह, पांचवा तटीय मैदान, और छठा मरुस्थल। तो देखिए हम लोग को यानी इसको बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में हमारा हिमालय आता है। तो हमारे देश में हिमालय का विस्तार यानी 3 खंड में है। ये जो सबसे उत्तरी वाला भाग हो गया, सबसे उत्तरी वाला भाग, इसको हम लोग बोलते हैं बृहत हिमालय या हिमाद्री, ये सबसे उत्तरी वाला, ठीक है। उसके बाद ये बीच वाला जो है, इसको बोलते हैं मध्य हिमालय, और जो सबसे नीचे वाला है उसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक। इसका विस्तार जो है सो बिहार में भी है शिवालिक का। तो हम लोग उत्तर का पर्वतीय प्रदेश को कितना पढ़े, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। अब हम लोग उत्तर का विशाल मैदान ना, हमारे देश में 3 बड़ा बड़ा नदी समूह है, ठीक है। एक नदी इधर से आया है ऐसे करके, इसका नाम है सिंधु, और इसी का कुछ सहायक नदी है सतलज, रावी, व्यास, ये सतलज है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये है
सिंधु और उसके सहायक नदी द्वारा जो भी निक्षेप लाया गया है, अभी हम थोड़ा देर में आप लोगों को बता देंगे कि निक्षेपण क्या होता है और अपरदन क्या होता है, आप लोग समझ। तो सिंधु के द्वारा जो निक्षेप लाया गया है उसको हम लोग बोलते हैं सिंधु का मैदान। ठीक है, उसके बाद एक नदी है यहां गंगा। ठीक है, ये गंगा है, उसकी कुछ सहायक नदी है। ठीक है, ये नदी के द्वारा ये वाला मैदान का निर्माण किया गया है। तो हम लोग बोलेंगे गंगा का मैदान। एक ये नदी है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, यानी ब्रह्मपुत्रा, एवं उनका कुछ सहायक नदी है। तो उसके द्वारा ये मैदान का, यानी उसके नदी का निक्षेप मतलब गाद, जो मिट्टी उट्टी को ढो के लाया, ठीक है, और कहीं जमा कर दिया, उससे ये मैदान का। तो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो हम लोग विशाल मैदान में यही तीनों पढ़ेंगे। हम जब आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे तो इस सबको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी क्या है कि आपको एक तरह से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार क्या है कि देख रहे हैं, ये त्रिभुजाकार आकृति का है, त्रिभुजाकार आकृति का है, ये लावा से बना हुआ है। तो लावा किसको बोलते हैं? जब हम लोग, पेन खत्म हो गया, जब हम लोग ज्वालामुखी चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो हम लोग यानी पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी से जो निकलता है, यानी और वो ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होकर ठोस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको लावा बोलते हैं। तो ये लावा से है। ठीक है, और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो यहाँ एक पहाड़ है अरावली। ठीक है, ये है अरावली, और यहां पर जो है सो विंध्यन और सतपुड़ा है, विंध्यन और सतपुड़ा के पहाड़ी है। और यहाँ जो है सो पश्चिमी घाट की पहाड़ी है, और यहाँ पूर्वी घाट की पहाड़ी है। ठीक है, तो इसके बीच है, यानी कहां से कहां तक इसका विस्तार है? इसका विस्तार है उत्तर पश्चिम में अरावली से, अरावली यानी उत्तर पश्चिम में अरावली, उत्तर में विंध्यन एवं सतपुड़ा क्रम। ठीक है, पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूरब में पूर्वी घाट, यानी इसके बीच ना ये प्रायद्वीपीय पठार है। और इस प्रायद्वीपीय पठार में दो नदी है, दो नदी यहाँ विंध्यन और सतपुड़ा से निकलती है, दो नदी है। एक का नाम है नर्मदा और दूसरा का नाम है तापी। ये नर्मदा और तापी ना पश्चिम की ओर बह के अरब सागर में गिरती है, यानी हमारा जितना भी नदी है मैक्सिमम नदी इधर की ओर बह के बंगाल के खाड़ी में गिरती है। लेकिन ये दो नदी जो है नर्मदा और तापी अरब सागर में गिरती है। एक नदी है यहाँ लूनी, जो राजस्थान के रेगिस्तान में जाके विलीन हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग ये प्रायद्वीपीय पठार पढ़ लिए। ठीक है, मिटा देते हैं इसको हम, क्योंकि जगह का हो गया यहाँ किल्लत। अब हम लोग द्वीप समूह पढ़ते हैं, तो हम लोग इसमें दो पढ़ते हैं, एक अंडमान निकोबार और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं लक्षद्वीप। ये द्वीप जो है पड़वाल द्वीप है, लक्षद्वीप जो है पड़वाल द्वीप है। पड़वाल द्वीप एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा द्वीप पड़वाल द्वीप का एग्जाम्पल है, तो लक्षद्वीप। पड़वाल द्वीप किसको बोलते हैं कि समुद्री जानवर होता है घोंघा प्रजाति के, जैसे घोंघा हो गया, शंख हो गया,
तो उसका जो खोल होता है ना, खोल, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है, कार्बोनेट का। और वो खोल जब जंतु मर जाते हैं तो एक दूसरे पर चिपक जाते हैं और जम जाते हैं और परवाल का निर्माण करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग परवाल द्वीप। तटीय मैदान में हम लोग देखे थे यहाँ, ये हो गया पूर्वी तटीय मैदान, ये हो गया पश्चिमी तटीय मैदान। इसमें दूगो, ओ ये पूर्वी तटीय मैदान, ये पश्चिमी तटीय, पूर्वी तटीय मैदान और ये पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। और मरुस्थल में ना हम लोग दो मरुस्थल पढ़ते हैं, ठीक है। एक पढ़ते हैं गर्म, जो राजस्थान में है, जिसको हम लोग बोलते हैं थार। और एक पढ़ते हैं ठंडा मरुस्थल, जो लद्दाख में है। एंड यहाँ कुछ भी नहीं होता है, बर्फ जमा हुआ रहता है, ठीक है, लद्दाख में। तो यहाँ है ठंडा मरुस्थल और यहाँ है गर्म मरुस्थल। हाँ, एक चीज और आपके किताब में दिया हुआ है कि यहाँ जो है सो ब्रह्मपुत्र नदी और यहाँ से गंगा दोनों यहाँ मिलता है पश्चिम बंगाल के पास, और एक डेल्टा का निर्माण करता है, जिस डेल्टा को हम लोग बोलते हैं सुंदर वन का डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा किसको बोलते हैं? आप लोग देखे होंगे कि पानी कहीं से बह रहा है, बरसात है तो पानी अपने साथ मिट्टी ले गया और एक जगह ऐसे जमा कर दिया, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। तो ये सुंदरवन डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके बनाता है, ठीक है, ये अरब बंगाल की खाड़ी में, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। हाँ, आप लोग को हम बताए थे कि ये बोले थे कि इसका निक्षेप ला के जमा करता है। तो हम एक चीज आप लोग को बता दें, थोड़ा सा ज्योग्राफी में अब यहाँ नहीं दिया हुआ है, बताना तो हमारा फर्ज है। एक पढ़ना है हम लोग को, ये एनसीईआरटी में नहीं है, होगा किसी क्लास में। अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है ना कि तोड़ना, फोड़ना, काटना, ठीक है, उसको बोलते हैं अपर्दन। जैसे ये कोई पहाड़ हो गया, ठीक है, ये कोई पहाड़ है, अब हवा बह रहा है, ये हवा बह रहा है, हवा इससे टकरा रहा है तो टूट टूट के मिट्टी गिर रहा है, ठीक है, ये पहाड़। ये जो टूटा है इसको हम लोग बोलेंगे, यहां से जो तोड़ा है इसको अपर्दन। तो अपर्दन किसके किसके द्वारा होगा? हवा के द्वारा हो सकता है कि हवा से टूटा, पानी से होगा कि पानी गिरा है तो यानी पानी के बूंद उस पे कण उसमें से निकला, पानी के द्वारा हो सकता है। उसके बाद जानवर के द्वारा हो सकता है कि जानवर आया, कोई इस पे मारा सिंह तो उसमें से कुछ गिरा। आदमी के द्वारा हो सकता है, ठीक है, यानी जिस जिसके माध्यम से वो टूट के नीचे गिरे इसको हम लोग बोलते हैं अपर्दन। और ये अपर्दन वाला चीज जहां जमा होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग निक्षेपण, कि जहां जमा हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे निक्षेपण। यानी टूटना अपर्दन और जमा होना निक्षेपण। तो आप लोग बताए थे ना कि गंगा का यानी मैदान जो है गंगा का नदी के द्वारा निक्षेप जमा किया गया, यानी जो तोड़ा है उसको जमा किया तो उस वो हो गया निक्षेप यानी निक्षेपण। ये दो टर्म आप समझ गए कि अपर्दन और निक्षेपण। हाँ, एक चीज, ये हम लोग पश्चिमी घाट का जो मैदान पढ़े हैं, ये मैदान एकदम लगातार है, ठीक है, और ये पूर्वी घाट का मैदान पूर्वी घाट जो है, पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट की पहाड़ी ये लगातार है, और ये पूर्वी घाट का पहाड़ी जो है कटा फटा है, टूटा फूटा है, ठीक है। तो हम लोग को इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था, ठीक है, धन्यवाद, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा।